नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी वाद्य यंत्र। देखिए, राजस्थान के अंदर कितने टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं और कौन कौन से वाद्य यंत्र किस किस समुदाय से संबंधित हैं और या फिर कौन से देवता से संबंधित हैं, ये सभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम केवल उनसे रिलेटेड केवल बेसिक जानकारी लेंगे और तत्वाद्य यंत्र को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। बाकी आगे हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, वाद्य यंत्र उसको कहते हैं जो स्वर, ये कह सकते हैं कि जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है उसको हम वाद्य यंत्र कहते हैं। अब स्वर की उत्पत्ति करने के लिए तार का उपयोग भी किया जा सकता है और फूंक भी मारी जा सकती है, या फिर किसी के ऊपर चोट मारकर भी हम उससे स्वर उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से होते हैं। तो देखिए, 4 तरीके से हम 4 प्रकार से कैटेगराइज कर चुके हैं। सबसे पहला तत्वाद्य यंत्र, दूसरा सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा गण वाद्य यंत्र और चौथा अवनद्ध वाद्य यंत्र। देखिए, तत्वाद्य यंत्र वो उस तरीके से वाद्य यंत्र होंगे इसके अंदर जिनको तारों से बजाया जाता है, या फिर जिसके अंदर तार होंगे और तारों से स्वरों की उत्पत्ति होगी, वो त से तार, त से तत्वाद्य यंत्र। इस तरीके से आपको याद रखना है। सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आपको याद रखना है, सुशिर के अंदर हमेशा फूंक मारी जाएगी और फूंक मारकर आपके स्वरों की उत्पत्ति की जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज हम तत्वाद्य यंत्र को डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, तत्वाद्य यंत्र, इसकी एक ट्रिक है। जैसे आप लोग सबसे पहले इस ट्रिक को देखिए। रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी, दुख काम सुर रब रब जंतर तंदुरा। ये एक लाइन आपको याद रखनी है। रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी, दुख काम सुर रब रब जंतर तंदुरा। तो ये जैसे आप लोग याद रखेंगे तो सारे के सारे इसके अंदर तत्वाद्य यंत्र में आने वाले सारे के सारे वाद्य यंत्र आ जाएंगे। जैसे अब हम इनको सबको एक बार देख लेते हैं। देखिए, रावण हत्ता, एकतारा, सारंगी, सुरिंदा, गुर्जरी, अपंग, भपंग। देखिए, अपंग अलग है, भपंग अलग है। आगे देखिए, दुकाको, कमायचा, सुरमंडल, रबाज, रबाब, जंतर, तंदुरा। तंदुरा को वीणा या चौतारा भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये हम लोगों ने सभी तत्वाद्य यंत्र में आने वाले सभी एक साथ कर दिया है, इन सभी वाद्य यंत्रों को। तो देखिए, अब हम इम्पोर्टेंट जितने भी वाद्य यंत्र और जिनसे क्वेश्चन बनता है उनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे हम पहला पढ़ रहे हैं रावण हत्ता। देखिए, रावण हत्ता नारियल की खोल व बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है। ये आपको याद रखना है। नारियल की जो खोल होती है उसके ऊपर बकरे की चमड़ी उसके ऊपर चढ़ाई जाती है और उससे बजाया जाता है, उससे बनाया जाता है। ये अति प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, इसको हम सबसे प्राचीनतम मान सकते हैं। गज के द्वारा बजाया जाता है। देखिए, गज क्या चीज़ होती है। देखिए, इस तरीके से गज बना होता है। देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। गज, गज ऐसा आपको तीर कमान के समान होता है, तीर जैसा, और इसके बीच में एक जो तार यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो तार जो है ये बकरे की आंत या फिर घोड़े की पूंछ के बाल से बना होता है, जिसको उस रावण हत्थे पे एक ऐसा तार लगा रहता है, उससे इसके ऊपर रगड़ कर बजाया जाता है। ऐसा आपको समझना है। गज के द्वारा इसको बजाया जाता है। देखिए, किससे बजाया जाता है? गज के द्वारा। तो गज जो है उसमें बकरे की आंत के तार होंगे या फिर घोड़े की पूंछ के बाल होंगे, उससे इसको बजाया जाता है। देखिए, कौन बजाते हैं? कामड़ जाति के लोग, दूसरा नायक जाति के लोग। 2 तरह की जातियां हम पहले पढ़ चुके हैं। कामड़ जाति के लोग जो हैं वो रामदेव जी के पढ़ या फिर रामदेव जी के ब्यावले जब बाँचे जाते हैं या वाचन किया जाता है ब्यावलों का, तो उस दौरान कामड़ जाति के बोपे या उसके जो कामड़ जाति के लोग हैं वो इसका उपयोग करते हैं। बाबूजी महाराज की पढ़ का वाचन करते वक्त नायक जाति के लोग
इस रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वाद्य यंत्र ले रहे हैं सारंगी। देखिए सारंगी सभी वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने इतने सारे तत्वाद्य यंत्र देखे हैं तो उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको याद रखना है सारंगी। तो स से सारंगी, स से सुरीला और स से सागवान की लकड़ी से बना, ये 3 शब्द आपको याद रखना है। देखिए स से सारंगी बताया, स से सुरीला यानी सबसे सुरीला, और स से सागवान की लकड़ी। तो इस तरीके से आपको 3 शब्द याद रखते हुए सारंगी को याद रखना है। देखिए सभी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ बता दिया, सुरीला वाद्य यंत्र सबसे सुरीला है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, सभी वाद्य यंत्रों में महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। सुरीला है और ये बनता है आपको सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। देखिए कौन सी लकड़ी से? सागवान की, मैंने आपको बता दिया। सारंगी को लंगा जाति के लोग बजाते हैं। कौन सी जाति के लोग? लंगा जाति के लोग। इसके अंदर भी सारंगी को बजाने के लिए गज होता है और इस सारंगी में कुल मिलाकर 27 तार होते हैं, 27 तार होते हैं। गज वही होते हैं जो बकरे की आंत का तार होता है या फिर घोड़े की पूंछ के जो बाल होते हैं उससे बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है। बात को ये ध्यान रखिए। और गज जो है बकरे की आंत का तार होता है या फिर घोड़े की पूंछ का बाल होता है। गुजराती या सिंधी सारंगी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अलवर में जो जोगी जाति हैं वो लोग इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कामायचा। देखिए कामायचा वाद्य यंत्र ये सारंगी की रानी कहा जाता है। इसको कामायचा को क्या कहते हैं? सारंगी जो भी अपन ने पढ़ा उसकी रानी कहा जाता है। किसको? कामायचा को। रावण हत्या व सारंगी से ये मिलता जुलता ही है, आपको याद रखना है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर मांगणियार जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा ये बजाया जाता है। कौन सी जाति? मांगणियार जाति। ईरानी वाद्य यंत्र है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो संस्कृति है वो ईरानी या सिंध की संस्कृति से इसकी मिलती जुलती है, तो इसलिए हम इसको ईरानी वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं और रावण हत्या और सारंगी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, जो कौन सा है? कामायचा। अब हम पढ़ते हैं आगे जंतर। देखिए ये वीणा का आरंभिक रूप था, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब देवनारायण जो भगवान हैं देवनारायण, उनकी पढ़ या फड़ गुर्जर जाति के भोपे वाचन करते हैं, वाँचते हैं, तो उस दौरान ये गुर्जर जाति के लोग इस जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते वक्त ही देवनारायण जी की पढ़ का वाचन किया जाता है, ऐसे ही आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भपंग। देखिए ये डमरू की आकृति के समान होता है, डमरू की आकृति से मिलता जुलता होता है। इसका जो प्रसिद्ध जो भपंग बजाने वाले हैं प्रसिद्ध कलाकार, वो 2 हैं, आपको याद रखना है। जहरू खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अलवर में जोगी जाति के लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक तारा। देखिए एक तारा से संबंधित आपको याद रखना है। एक तारा ये आदि वाद्य यंत्र हैं, ये मूल वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। मीराबाई तथा नारद जी का संबंध इसी वाद्य यंत्र से है, तो इस तरीके से आपको ये एक तारा याद रखना है, क्योंकि ये आदि है, मूल है। मीराबाई और नारद जी जो हैं वो इसका वाचन करते हैं, ये उनका वाद्य यंत्र है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अंदर तारों की जो संख्या है वो 1 तार भी हो सकता है और 2 तार भी हो सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। दूसरा, हाथों की अंगुलियों के द्वारा ही इसको बजाया जाता है और दूसरे हाथ में कड़ताल या खड़ताल होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सिंपली 1 तार वाला या 2 तार वाला एक तरह होता है। आदि वाद्य यंत्र हैं, मूल वाद्य यंत्र हैं। मीराबाई भी इसी को बजाती थी, नारद जी भी इसी को बजाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक हाथ से बजाते हैं, दूसरे हाथ में कड़ताल या खड़ताल होती है, उसको भी बजाया जाता है।
आगे हम देखते हैं रबाब। देखिए ये रबाब वाद्य यंत्र, इसमें कुल मिलाकर 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4। अलवर में और टोंक क्षेत्र में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। अलवर में मेवाती जाति के जो भोपे होते हैं वो बजाते हैं, और उन मेव जाति के जो मेवाती क्षेत्र है और मेव जाति के लोग जो हैं उनको भाट कहा जाता है अलवर के अंदर। तो ये भोपे मेव जाति के भोपे इसका उपयोग करते हैं रबाब का, जबकि टोंक क्षेत्र के अंदर ये मुसलमान जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि रबाब एक वाद्य यंत्र है जिसमें कुल मिलाकर 4 तार होते हैं, और ये क्षेत्र विशेष में अलवर और टोंक में बजाया जाता है। अलवर में मेव जाति के लोग और टोंक में मुसलमानों के द्वारा। मेव जाति के लोग उनको भाट कहा जाता है। बस इतना सा याद रखिए। अब एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है दुकाको। ये दीपावली के अवसर पर भील जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तंदूरा। इसके अंदर कुल मिलाकर 4 तार होते हैं। इसको चौतारा भी कहा जाता है, वेणु या वीणा इस तरीके से भी कह सकते हैं। सरस्वती माता के हाथ में जो वाद्य यंत्र है वो यही तंदूरा है। ये भी आपको इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है गुर्जरी। गुर्जरी जो वाद्य यंत्र हैं ये रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, ऐसा आपको याद रखना है। और अंतिम हम पढ़ रहे हैं आज चिकारा। चिकारा जो वाद्य यंत्र हैं ये केर की लकड़ी से बना होता है। कौन सी लकड़ी? केर की लकड़ी, और इसमें 3 तार होते हैं और शीरा प्याले के समान की आकृति होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये कुल मिलाकर आज आपने तत्वाद्य यंत्र से संबंधित पूरी डिटेल में जानकारी ली, और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आपको बिना रुके आप तक पहुंचते रहे और आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें। चलिए मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। ओके।